Hello everyone, welcome to you all in Varna Academy. This is Ram sir. How are you all? अब आप लोग कहते होंगे सर आप तो कहते ही हैं होप एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना? बिल्कुल सही होना भी चाहिए आप लोगों की तरफ भाई, ठीक है। बी प्रोएक्टिव विद ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज लाइफ इज़ रियली वेरी स्ट्रगलिंग बट यू कैन मेक योर लाइफ ईजी, ठीक, बाई मेकिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। बट यू हैव टू वर्क अपॉन दैट, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। आज क्लास 12th का लेक्चर, ये आपका क्लास 12th का लेक्चर। इसमें क्या है ध्यान दीजिएगा, आपका जो सीरीज़ क्वेश्चन की सीरीज़ में ये आपका लेक्चर नंबर होगा कौन सा, क्वेश्चंस की सीरीज़ का। ओवरऑल मैं बात करूँगा तो ये होगा 13, बट एक्सरसाइज की मैं बात करूँगा दिस विल बी द 11th एंड इसके बाद का जो लेक्चर है वो 12th है, ठीक है। एक और इसके बाद का लेक्चर है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, आज मैं 2 ही क्वेश्चन लिया हूँ, बट ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है सेकंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, VME लिख रहा हूँ, बट आप लोग समझ जाओगे ना भैया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, इवन ये वाला कॉन्सेप्चुअल है बट ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये तो ज़रूर है। NCERT में गिन करके कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस हैं जिनमें से एकदम डिसाइडेड है कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है 3 नंबर में, ठीक है। 3 मार्क्स में आपको आता है वो। मैं 6 और 7 क्वेश्चन जो आपके हैं मैं एक किसी क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पे सारा का सारा वो क्वेश्चंस आपका रहेगा, ठीक है। वो 7 क्वेश्चंस आप तैयार कर लेंगे 3 मार्क्स, और मैं सबका सब सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आपको कहीं पे कुछ भी नहीं जाने की ज़रूरत है। स्टार्ट किया जाए बच्चों। पेन कॉपी के साथ आ चुके हैं, बिकॉज पेन कॉपी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिल्कुल, अब हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो भाई। The treatment of alkyl chlorides with aqueous KOH leads to the formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. Explain. ये क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको इतने क्वेश्चंस मैंने कराए इससे पहले, उन सीरीज़ में आपने देखा होगा मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा था, एल्कोहलिक KOH आएगा तो क्या बनेगा, एल्कोहलिक KOH आएगा तो एल्कीन बनेगा, एक्वस KOH आएगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही तो मैं बोलता आ रहा था। फिर मैं बोल रहा था कि चलो मैं आगे बताऊंगा, वो दिन आज ही है, ठीक है। इसी वो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आंसर की बात करते हैं। आंसर 10.20, ठीक। इसमें क्या जानना है, ध्यान दो। हाँ, अगर मैं बात करूं इन एक्वस सोल्यूशन, कुछ चीज़ें पहले लिखना पड़ेगा ना। In aqueous solution, ठीक, KOH ionizes completely, ठीक। KOH ionizes completely, ठीक, एक ही है तो ठीक है। KOH ionize completely, ठीक है। अब कंप्लीटली आयोनाइज का मतलब क्या हो गया, ये पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, ओके। दैट इज वाई प्रोड्यूस्ड a strong nucleophile. That is why produced a strong nucleophile which brings, देखो लिखने की बात कर रहा हूँ, लिखोगे कैसे एग्जाम में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। which brings about a substitution रिएक्शन प्रेफरेंसिवली, ठीक है ना, प्रेफरेंशियली, ठीक। ध्यान दीजिएगा, एक्वस KOH में क्या बनता है, KOH कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक, कंप्लीटली आयोनाइज कंप्लीटली, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होता है। एक मिनट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना। बेस का काम क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना,
ठीक, जितनी छोटी साइज होगी, ध्यान दो यहाँ से OH आपका जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो OH है आपका, OH माइनस। ठीक, तो जितनी छोटी साइज होगी, ठीक है, किसकी भाई, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल की, वो आसानी से कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जाकर के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा पाएगा। साइज अगर बड़ी होगी तो वहां वो जाने ही नहीं पाएगा, है ना। अगर साइज बड़ी होगी तो सेंटर तक स्टेरिक हिंड्रेंस आने लगेगा, रुक जाएगा। ठीक, बेस का पहला काम है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कराना। एसिडिक हाइड्रोजन है कौन, बीटा हाइड्रोजन। ठीक, एसिडिक हाइड्रोजन को बीटा पोजीशन से रिमूव कराता है, ये बेस का पहला फंक्शन है। बेस की साइज जब बड़ी होती है, कहने का मतलब बेस में ध्यान होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना अच्छा बेस माना जाएगा। और जैसे मैं RO माइनस की बात करूं, एल्कोक्सी ग्रुप, तो R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और O पे माइनस भी है। तो एक अच्छा क्या बना, ये बेस बना। तो अच्छा बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव करेगा। ठीक, तो अगर हम कंट्रास्ट में देखें, है ना, कंट्रास्ट, ठीक, इन एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं अब हम, इन एल्कोहलिक KOH, है ना, या ऐसे लिखो, एल्कोहलिक KOH contains alkoxide ion. Alcoholic KOH contains alkoxide ion, हाँ, which is a strong base, so preferentially will go for elimination reaction because it कौन है, RO माइनस, it abstracts hydrogen ion, H plus ion from beta carbon and forms an alkene। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कंट्रास्ट में देखो, उसके अपोजिट में ध्यान दो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, उसके पास RO माइनस होगा, R की साइज बड़ी होगी, ये एक अच्छा बेस हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक नहीं जा पाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे वापस करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि RO माइनस देगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी OH माइनस के कंपैरिजन में OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक साइड तक आराम से चला जाएगा। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक साइड तक, क्यों, क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है। तो साइज बड़ी होगी तो विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कि स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, वो प्रेफरेंसली किसके लिए सबसे पहले जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, बिकॉज इट अब्स्ट्रैक्ट, है ना, इट कौन है भैया, RO माइनस, अब्स्ट्रैक्ट्स एसिडिक हाइड्रोजन दैट इज H plus ion from beta carbon and forms an alkene। ठीक है, वो सबसे पहले एल्कीन बनाने के लिए जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करा लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन को। तो बगल वाले पोजीशन से लिविंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोराइड, है ना, कहने का मतलब कोई ना कोई हैलोजन होगा, वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये तो एक रीजन रहा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, एक वो सोल्यूशन में KOH, है ना, KOH आयोनाइजेस करो। ठीक है, हाँ, KOH ionize completely, that is why produced a strong nucleophile which brings about a substitution reaction। कंट्रास्ट में ये मैंने लिख दिया। ये मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक दो रीज़न और है, ठीक है, बिल्कुल एक दो रीज़न और है जो समझ लो, लिखना नहीं है। देखो ध्यान दीजिएगा, वाटर में क्या होता है, ध्यान दो, एक्वस का मतलब क्या हुआ, वाटर में है। वाटर में क्या होता है, OH माइनस बहुत स्ट्रांगली हाइड्रेटेड होता है। ठीक है ना, स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होता है। OH माइनस आयन वाटर में स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होता है। तो जो उसकी सॉल्वेशन पावर होती है वो क्या करती है, उसके बेसिक करैक्टर को रिड्यूस करती है।
सॉल्वेशन पावर क्या करता है बोलो, बेसिक कैरेक्टर को रिड्यूस करेगा। तो यहां स्ट्रांगली सॉल्वेटेड होने के कारण बेसिक कैरेक्टर रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, आपने पढ़ा, मैंने बताया है ना लेक्चर में, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो वीक बेस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जब इसका बेसिक कैरेक्टर रिड्यूस हो गया, ऑब्वियसली OH माइनस की साइज भी छोटी है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। समझ में आया अच्छे से बच्चों? बिल्कुल, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था, ये चीज़ है। और उल्टे में ये आपका कहानी है यहाँ पे। और दूसरा रीज़न क्या है, साइज़ वाला मैंने बता ही दिया, ठीक है। इसकी साइज़ बड़ी, इसकी साइज़ छोटी है, ठीक। साइज़ छोटी होगी तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तक घुस करके मार के आएगा, है ना, आराम से अटैक करके आएगा, ठीक। चलिए नोट कर लिया, ये आपका आंसर हो गया 10.20 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.21, ठीक। हाँ, KOH आयोनाइजेस होगा बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आयोनाइज लिख दिया, उसको ठीक कर लेना, आयोनाइजेस होगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्राइमरी RX की, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। सबसे पहले गिवन नोट करना है, मैंने बताया है आपको ना, क्वेश्चन को आसान करने का तरीका, सबसे पहले गिवन नोट कर दीजिए, पक्का दिमाग काम करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड A, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव्स आउट कंपाउंड B, ठीक है। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C, which is an isomer of A. When A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is a different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structural formula of A and write the equations for all the reactions. बड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, खतरनाक है, ठीक है, आसान कर दूंगा, घबराइए नहीं, एकदम आसान हो जाएगा। शुरू किया जाए, तैयार हैं? देखो मैं जैसे जैसे करूंगा बस उस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन सारा एक साथ में पढ़ा रही, सर क्या पढ़ दिया आप, तो बहुत लंबा पढ़ दिया और कोई मतलब नहीं दिख रहा है अभी, कोई बात नहीं, अब हम करने चल रहे हैं। स्टार्ट किया जाए, पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पहले फॉर्मेट बनाएंगे, हाफ पोर्शन में हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट कैसे बनता है, देखो, प्राइमरी RX, प्राइमरी का मतलब 1 डिग्री RX, ठीक। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा सा बोलिएगा, C4H9Br, ठीक है। आराम से करेंगे, तसल्ली से, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है बोलो, ये कर रहा है एल्कोहलिक KOH से कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोई ना कोई एक एल्कीन होगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड है, वो भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है, कोई ना कोई एल्कीन होगा, ठीक। हाँ देखो, एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अरे क्या मैं कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ, एक मिनट, एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, यानी ये कंपाउंड क्या है बोलो, B है। हाँ, तो B हर हाल में कोई कुछ ना क्या होगा, एल्कीन होगा, 100% एल्कीन होगा, बिल्कुल एल्कीन होगा। आगे चलिए, कंपाउंड B इज रिएक्टेड विथ HBr, ठीक है। अब B का रिएक्शन किससे हो रहा है, HBr से, ठीक है, मैंने लिखा HBr, ठीक। तो HBr से रिएक्शन हो गया, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एडिशन रिएक्शन हुआ। भाई देखो, एल्कीन में HBr जोड़ोगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन। क्या दे रहा है बोलो, C दे रहा है, ठीक है, C मैंने लिख दिया। विच इज एन आइसोमर ऑफ A, ये C और A क्या है आपस में, आइसोमर है, क्या है बोलो, आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या होता है, having same molecular formula। तो हम कह सकते हैं इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H9Br। क्या समझ में आया बोलो भैया, दूसरा पेन यूज कर लूं क्या, क्या समझ में आया। प्राइमरी एल्किल हैलाइड B दे रहा है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HBr, फिर B HBr से रिएक्ट कर रहा है, C दे रहा है, C A आपस में आइसोमर है, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक पहुंच चुके। व्हेन A इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, अच्छा भैया A ये है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम मेटल के साथ, है ना, Na मेटल के साथ। इट गिव्स कंपाउंड D,
एल्किल हैलाइड सोडियम मेटल है तो ड्राई ईथर खुद से ले लो भैया, क्योंकि इसके अलावा रिएक्शन ही नहीं होगी। ड्राई ईथर क्या दे रहा है? इट गिव्स कंपाउंड डी, ये आपका बेटा डी दे रहा है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H18, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है, C8H18 विच इज डिफरेंट। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C8H18, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, N-ब्यूटिल ब्रोमाइड लिखो भैया, N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक। ये क्या कर रहा है? सोडियम मेटल से जब रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर के साथ तो C8H18 बना रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक। बट ये नहीं है, एक सेकेंड, यही तो है ना। अब समझो, खत्म, एकदम पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई है इसी फॉर्मेट में। फिर से समझो, ये दिया, समझ में आ रहा है, एल्कीन बनेगा, एडिशन रिएक्शन ये बना, ये आइसोमर भी क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये सोडियम मेटल से जब रिएक्ट करता है तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेवलप होगा, बिल्कुल होगा, डाइमेराइज हो जाएगा भैया। भाई ये क्या है? उड्स रिएक्शन ही तो है, सोडियम मेटल एल्किल हैलाइड ड्राई ईथर, तो C4 का 8 हो जाएगा, H9 का 18 हो जाएगा, ठीक है, एकदम आएगा यही। लेकिन N-ब्यूटिल ब्रोमाइड का जब हम यही सारा ट्रीटमेंट देते हैं तब पर भी C8H18 बनता है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं है C8H18, तो इसका मतलब N-ब्यूटिल ब्रोमाइड वो भी नो नहीं है, N-ब्यूटिल ब्रोमाइड भी नहीं है, ठीक। N-ब्यूटिल ब्रोमाइड का थोड़ा फॉर्मूला बनाते हैं, CH3 CH2 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 Br, यही तो है N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, बोलो भैया, यही तो है N-ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड है। ये कैसा आपका RX है? ये भी तो 1 डिग्री RX ही तो है। 1 डिग्री RX का मतलब ये भी क्या है? प्राइमरी RX है। देखो भैया, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, देखो Br जिस कार्बन से लगा है उससे एक ही ना कार्बन लगा है, Br इस कार्बन से लगा, उससे ये लगा, इसलिए आपका प्राइमरी RX हो गया, ठीक। ये प्राइमरी RX है, ठीक है, कोई बात नहीं, Br इस कार्बन से लगा, इससे ये लगा, ये प्राइमरी RX हो गया, ठीक। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 CH2 Br प्राइमरी RX हो गया। आगे बढ़े, ठीक। अब ध्यान दो, अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं, ठीक, कहाँ आते हैं? यहां से रिएक्शन स्टार्ट होनी है, सारा रिएक्शन सब लोगों को लिखना है, यहां से स्टार्ट होनी है। अब बताना क्या है आपको, ये जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है इससे कितने बनते हैं? एक तो ये बनता है N-ब्यूटिल ब्रोमाइड जो उसने खुद दिया था, लेकिन उससे आपका प्रोडक्ट जो बन रहा है वो है ही नहीं है, ये वाला, ये भैया जो ये A है, ध्यान दीजिए, ये जो A आपका है वो ये नहीं है, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये बन रहा है, और ये साफ साफ बोल दिया कि वो नहीं है। अगर ये नहीं है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड इस फॉर्मूला से कितने और बन सकते हैं? सोचो थोड़ा, बनाओ भाई। एक ये बनेगा, चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, इन दोनों के अलावा नहीं बनेगा, आप बना के देख लीजिएगा, 2 ही बनेंगे ही, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, आप चेक कर लेना, नहीं बनने वाला है, ठीक। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की फटाफट। एल्कोहलिक KOH क्या हो जाएगा? एल्कीन बनाओ, Br यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, क्योंकि भाई बगल वाला ही कार्बन बीटा है, तो बीटा तो एक ही है यहाँ पे, ठीक। तो एल्कीन बना दीजिए, CH3 CH, एक मिनट, H हट गया, डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, बोलो भाई। नहीं क्लियर हो तो बताओ। Br यहाँ से गया, H यहाँ से गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। हम डायरेक्ट चल रहे हैं रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, HBr से रिएक्ट कराओ, कुछ भी नहीं है। ये एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr ऐड करोगे, मार्कोनी का ऑफ एडिशन, Br उस कार्बन पे लगेगा, सॉरी Br उस कार्बन पे लगेगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या बन गया? Br यहाँ लग गया, और ये C, देखो भाई Br यहाँ लगा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि H तो यहाँ लगेगा ना, तो CH2 से CH3 हो गया, CH3 और Br यहाँ लग गया, ठीक है, ये हो गया। और ये दो आपके CH3 पहले से लगे रहेंगे, कोई बात नहीं है, CH3 लगे भी हैं। क्लियर है? क्या ये दोनों आपस में आइसोमर है? चेक करो, आर दे आइसोमर्स? आइसोमर, चेक करिए। इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या होगा? बोलो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा?
1 2 3, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सही चल रहा है। अब क्या बोला गया था, ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा। चलिए सोडियम मेटल से रिएक्ट कराइए इसको ड्राई ईथर के साथ, ठीक, ड्राई ईथर के साथ क्या हो जाएगा, इसका 2 मोल लेना पड़ेगा, सोडियम को 2 मोल लेना पड़ेगा। क्या निकलेगा बोलो भाई, क्या निकलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट, यही निकाल दूं मैं, -2 NaBr, -2 NaBr। डाइमेराइज देखो, ये पलट दो, ये पलटोगे तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो, ये दोनों सबसे लास्ट में जाएंगे। नहीं समझे, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, डाइमेराइजेशन करना है, ये फिर से आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये दोनों आएंगे, तो क्या हो जाएगा देखो। फाइनली मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, CH3 CH3, ठीक है। नाम वगैरह भी लिखना है क्या, राइट द इक्वेशंस, अच्छा ये केवल रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। CH2 और CH2 फिर से लिखो, CH2 फिर से लिखो, CH फिर से लिखो, CH3 फिर से लिखिए, CH3। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हुआ, ध्यान दो, इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 जगह आप, एक मिनट, 5 बाद 6 भी करना पड़ेगा। देखो ये मेथाइल बना, ये मेथाइल बना, यानी 2 और 5, 2,5 डाई मेथाइल, ओवरऑल 6 कार्बन है, हेक्सेन। समझो मेरी बात को, अरे नंबरिंग में इन दोनों में तो कोई एक ही लोगे ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे ब्रांच हुआ, ये ऐसे ब्रांच हुआ, तो 2 और 5 पे डाइमेथाइल हुआ कि नहीं, 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन, यानी ये प्रोडक्ट है। अब ये सही है, ठीक, क्योंकि हमारा ये भी, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, देख लो, मैच करा लो, C8H, एक मिनट, C8H18 है कि नहीं, चेक करो, बिल्कुल है। 6 तो यही हो गए और 2 ये हो गए, 8 तो दिख ही रहे, 6 नंबरिंग वाले हो गए, ये डाइमेथाइल 2 हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर लो, हाइड्रोजन बिल्कुल सही है, एल्केन है तो 100% सही है, ठीक है, चेक कर लो खुद से, ठीक, समझ में आया बच्चों। ये चीज़ आपका ये क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ये क्या है, ये प्राइमरी लिया, ये प्राइमरी RX है कि नहीं, प्राइमरी RX बोलो, बिल्कुल है। सर Br जिस कार्बन से लगा है उससे केवल एक लगा है, इसलिए प्राइमरी है। प्राइमरी को अल्कोहलिक KOH दिया, सर Br यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, बिल्कुल ये बना। HBr आप जब लगाओगे मार्कोनी का एडिशन होगा, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं है, तो Br सर उस कार्बन पे लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, बिल्कुल सही दिख रहा है मुझे। अच्छा ये दोनों आपस में भी आइसोमर भी दिख रहे हैं। अब हमें डाइमेराइजेशन कराना है, जब इससे डाइमेराइजेशन कराना है, हमने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पहचान लिया, ये नहीं है, ये है, तो फिर 100% यही आपका होगा। ये पूरा सिस्टम फिर से पलट करके लिखो, CH2CH, और ये आपका, इसका नाम ये हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। इससे 2 ही प्राइमरी बनते हैं, अगर ये नहीं है तो 100% ये दिया हुआ है, ठीक। तो हमने सारा कुछ इससे देख लिया। एक बार चाहे इसको नोट, पॉज करके नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। KOH का क्वेश्चन समझ में आया। KOH in aqueous solution completely ionizes, that is why it produced it produces a strong nucleophile, so preferentially go for किसके लिए, substitution reaction instead of elimination, whereas alcoholic KOH contains RO minus, that is why it is one of the strong base, so preferentially go for elimination. It means preferentially go to abstract the acidic hydrogen and gives out finally alkene, which is the complete reaction is said to be a elimination reaction. So preferentially go for elimination, and that is aqueous KOH preferentially go for substitution. बस ये चीज़ें क्लियर है। ये क्वेश्चन मज़ा आया। ऐसे ही हमको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है। चलिए आगे हम मिलेंगे। एक लास्ट सीरीज़ आपका जो है लेक्चर नंबर 12 में होगा। ऑर्गेनिक की जो सीरीज चल रही है हेलो एल्केन हेलो अरीन्स की, वो लेक्चर नंबर 12 में एक और क्वेश्चन होगा, वहीं पे लेक्चर ये ओवर हो जाएगा। फिर एल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स आपका नया चैप्टर है। ठीक, थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। टेक केयर एवरीवन, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू।